जागे थे संगी दीवाने, जागे थे संगी दीवाने, जागे थे संगी दीवाने, जागे थे संगी दीवाने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेवात आज तक चैनल के माध्यम से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक संदेश और एक सुझाव देना चाहता हूं। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस महामारी जब तेजी से बढ़ रही थी तो हिंदुस्तान के अंदर भी लगभग 4000 केसेस कोरोना वायरस के आ चुके थे। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए इन्हें तसले बजाए थे और लोगों से मोमबत्ती जलाने का आह्वान किया था। दोस्तों, तसला बजाने से क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि ग्रामीण इलाकों में तसले तो बाजरे के खेत में बजाए जाते हैं जब चिड़िया खेत को चुगती है। ग्रामीण इलाकों में जब बाजरे की फसल पकाऊ आ जाती है तो चिड़िया चुगने खेत को आती है, तो उस टाइम ग्रामीण तसला बजा करके पक्षियों को उड़ाया करते हैं और अपनी फसल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तसला बजाकर कोरोना वायरस महामारी को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री इस बात को भूल गए कि दोबारा तसला कब बजाना है। तो दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री की जो एक कोशिश थी वो बेहतरीन कोशिश थी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। वो जो भी करते हैं वो बेहतर करते हैं, वो देश के हित के लिए करते हैं, देश हित में करते हैं, राष्ट्र हित में करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत ईमानदार और एक सज्जन देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब तो 26 लाख कोरोना वायरस के केसेस हिंदुस्तान में हो चुके हैं। यानी जब 4000 केसेस थे तो आपने तसले बजाए, मोमबत्ती जलाई और खूब मरकज निजामुद्दीन को बदनाम किया और षड्यंत्र किया गोदी मीडिया ने और भाजपा सरकार ने, और हजारों की तादाद में तबलीग के बेगुनाह जमातियों को जेलों में डाल दिया था। लेकिन कोरोना वायरस महामारी नहीं थमी। 26 लाख केसेस हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त प्रेजेंट में है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, जब 4000 केसेस हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस के थे तो आपने तसला बजाकर कोरोना को खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन इस वक्त 26 लाख से ज्यादा केसेस हिंदुस्तान के अंदर समथिंग हो चुके हैं। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री के लिए सुझाव देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास कोई एक काम नहीं होता, वो देश को चला रहे हैं, बहुत हजारों उनके पास काम है। तो शायद तसला बजाना भूल गए हैं। तो इसे होनहार काबिल प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप इस बार डीजे बजवाइए, क्योंकि डीजे की आवाज में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत तेज गति से उनकी आवाज जो दूर दूर तक जाती है। तो चारों तरफ डीजे बजने शुरू हो जाएंगे तो जबरदस्त आवाज गूंजेगी देश के अंदर। तो कोरोना वायरस महामारी जो है वो कोरोना वायरस कहीं छुप जाएगा। तो इसलिए कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए जब देश के प्रधानमंत्री 4000 केसेस पर तसला बजवा देते हैं तो 26 लाख केस होने पर तो डीजे बजाने जरूरी है। तो मेरा ये सुझाव है देश के प्रधानमंत्री के लिए कि जरा जो डीजे वाले उनके लिए भी फायदा हो जाएगा और पब्लिक का मनोरंजन भी नहीं हो रहा है। और जो डीजे वाले भाई है उनकी दुकानें बंद हैं और ज्यादातर हमारे हिंदू समाज के लोग ही डीजे रखते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज में तो डीजे को वैसे भी अच्छा नहीं मानते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इन डीजे वालों को भी इजाजत दे दी जाए, ताकि डीजे वालों का धंधा पानी भी चल जाएगा और लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा और साथ में कोरोना वायरस महामारी का खात्मा भी हो जाएगा। तो दोस्तों, बताइए देश के प्रधानमंत्री के लिए मैंने ये कैसा सुझाव दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ आपको मैं एक और नजारे दिखा रहा हूं कि देश के अंदर 26 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस हो चुके हैं, लेकिन हमारे आरएसएस के नौजवान, हमारे आरएसएस के जांबाज नौजवान किस तरीके से मौज मस्ती ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूं ये तस्वीर, किस तरीके से आरएसएस के जो जवान हैं वो ठुमके लगा रहे हैं। ये देखिए इस तस्वीर में। सरकार हिंदू जागो तो, सरकार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे संगी दीवाने, जागे थे संगी दीवाने, जागे थे संगी दीवाने, जागे थे संगी दीवाने। ये सारे बंदी खाने, ये सारे बंदी खाने, ये सारे बंदी खाने, ये सारे बंदी खाने। लट गई सरकार हिंदू जागो तो। दोस्तों, देखा आपने कितने बेहतरीन ठुमके लगाते हैं हमारे आरएसएस के नौजवान। सभी खूबियां हैं इनके अंदर। ये डांस भी कर लेते हैं, ये मौज मस्ती भी करते हैं और ये राष्ट्र हित की बात भी अच्छी तरीके से जानते हैं।
तो प्यारे दोस्तों, मेरा संदेश यही है प्रधानमंत्री जी के लिए। तसला और शंख बजवाए थे तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। सुझाव देना कोई बुरी बात नहीं, मेरा राइट है, मेरा अधिकार है। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि तसलों की आवाज धीमी पड़ गई थी, कोरोना वायरस बड़ी तेजी से हावी हो गया था, तो इसलिए वो तसलों की जो आवाज है उनसे डरा नहीं। इसलिए इस बार दिवाली पर पटाखे भी चलने चाहिए और इसके अलावा डीजे जब बजेंगे चारों तरफ तो डीजे की आवाज में बड़ा तेज गति का वाइब्रेशन होता है। केंद्र की मोदी सरकार को मेरा सुझाव अच्छा लगे तो डीजे बजवा दें और अच्छा नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, जिस तरीके से गोदी मीडिया ने केंद्र की मोदी सरकार के इशारों पर और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के इशारे पर मरकज निजामुद्दीन यानी हजरत निजामुद्दीन को खूब बदनाम किया गया, खूब षड्यंत्र के तहत तबलीगी जमातियों को जेलों में डाला गया, उनको बहुत परेशान टॉर्चर किया गया। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूं, उन लाजवाब जजों का मैं सम्मान करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आज भी संविधान को जिंदा रखा है। पहले मैं आपको बताया था कि तबलीगी जमात का जो काम है वो सिर्फ ये है कि एक मुसलमान को बेहतर मुसलमान बनाना। वो कभी भी किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अपने ही धर्म के कुछ बिगड़े हुए लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छी नसीहत देते हैं, अच्छी राय देते हैं, अच्छा मशवरा देते हैं। और उसके बाद फिर एक बार कहना चाहता हूं कि वो एक मुसलमान को बेहतर मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। किसी का धर्म परिवर्तन तबलीगी जमाती भाई कराते ही नहीं है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना कोई गुनाह नहीं है। ये सबका अलग अलग अपने अपने धर्मों का राइट है, अपने अपने धर्मों को खूब प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने जितने भी जमाती जेलों में थे उन सभी को रिहा कर दिया है और उनके जो केसेस झूठे लगाए गए थे उनको पूरी तरीके से कंडम कर दिया है, उनको रिजेक्ट कर दिया है और पुलिस प्रशासन को और सरकार को जमकर लथाड़ा है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। कमजोर मुसलमान को हरगिज न समझना तुम, हरगिज न समझना तुम। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।